बिहार बोर्ड ने मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2022 का रिजल्ट जारी कर दिया है और इस साल टोटल पासिंग परसेंटेज में 1.71% की बढ़ोतरी हुआ है। अर्थात कि पिछले साल से रिजल्ट में काफ़ी सुधार हुआ है, उसके साथ साथ टॉपर्स के भी अंक में बढ़ोतरी हुआ है और यहाँ पे पूरा डाटा दिया गया है। ऐसे में काफ़ी विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको उम्मीद के लायक अंक मिला है, लेकिन फिर दूसरे तरफ कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो अपने रिजल्ट से असंतुष्ट हैं। तो अभी के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि क्या बिहार विद्यालय परीक्षा समिति मैट्रिक के रिजल्ट फिर से संशोधित करके जारी कर सकता है। उसके साथ साथ हम लोग ये भी समझने का प्रयास करेंगे कि जो भी छात्र को लग रहा है कि मैं कम अंक दिया है बिहार बोर्ड, या जो छात्र 1 या 2 विषय में फेल कर गए, उनके पास और कौन कौन से विकल्प मौजूद हैं। तो सबसे पहले इस प्रश्न की जवाब जानेंगे, क्या बिहार बोर्ड फिर से रिजल्ट जारी करेगा। तो देखिए, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति कभी भी दोबारा रिजल्ट जारी नहीं करता है। इंटरमीडिएट में भी काफी अफवाह फैलाया गया था, लेकिन आपने देखा कभी भी रिजल्ट अभी तक जारी नहीं हुआ। तो उसी तरह जो रिजल्ट आ गया उसको आपको एक्सेप्ट करना होगा, उसमें कोई भी सुधार नहीं हो सकता है। सुधार के 2 तरीका है। अगर आप फेल कर गए हैं तो आपको कंपार्टमेंटल सह विशेष परीक्षा के माध्यम से अप्रैल के अंत में जो आयोजित होगा उसमें भाग लेकर आपको पास करना होगा। अगर आपको लगता है कि विषय में अगर 2-3 अंक से आप फेल किए, लग रहा है कि मैं उसमें अच्छा लिखा था, मेरा कॉपी अच्छा से चेक नहीं हुआ है, या अगर आपको लग रहा है कि किसी भी विषय में मुझे कम अंक दिया गया जबकि मैंने बहुत अच्छा से लिख कर आया था, तो आपके पास विकल्प है स्क्रूटनी, अर्थात कि जिसे हम सामान्य भाषा में चैलेंज बोलते हैं। तो अपने उत्तर पुस्तिका के लिए आप चैलेंज अर्थात कि स्क्रूटनी करा सकते हैं। पूरी प्रक्रिया क्या है, आइए विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि आपके कंपार्टमेंटल सह विशेष परीक्षा के, तो कंपार्टमेंटल सह विशेष परीक्षा में वही छात्र छात्राएं सम्मिलित हो सकते हैं जो एक या किसी अन्य विषय में फेल कर गए हैं, या वैसे छात्र छात्राएं इसमें सम्मिलित हो सकते हैं जो कि किसी कारणवश जिनका एडमिट कार्ड जारी नहीं हुआ था, अर्थात कि जो इस साल परीक्षा में भाग लेने से वंचित रह गए थे, जो सेंटर परीक्षा में भाग लिए थे लेकिन उनका एडमिट कार्ड नहीं आया था और वो इस साल परीक्षा नहीं दे पाए, वो भी कंपार्टमेंटल सह विशेष परीक्षा के लिए फॉर्म भर सकते हैं। डेट इसके लिए आ चुका है। यहाँ पे देखिए, कंपार्टमेंटल सह विशेष परीक्षा के लिए आपको फॉर्म भरने का डेट है 2/4 से 6/4, अर्थात कि 2 अप्रैल से लेकर 6 अप्रैल के बीच में अपने स्कूल में जाकर आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे फी का डिटेल दिया गया है। तो उम्मीद कर रहा हूं आप समझ चुके हैं कि कंपार्टमेंटल सह विशेष परीक्षा में वही छात्र सम्मिलित होंगे जो एक या किसी अन्य विषय में फेल कर गए हैं। उसके साथ साथ वो भी छात्र भाग लेंगे जो कि इस साल परीक्षा से वंचित रह गए थे, जिनका एडमिट कार्ड नहीं आया था। डेट मैंने आपको बता दिया कि लेकर 6 अप्रैल के बीच में आपको अपने स्कूल के माध्यम से जाकर फॉर्म भरा लेना है, तब आपका परीक्षा का इसके लिए भी एडमिट कार्ड आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं जिनका अंक कम आया है उनके लिए क्या विकल्प है। तो उनके लिए स्क्रूटनी। स्क्रूटनी के लिए भी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यहाँ पे देखिए अपडेट जारी कर दिया है। जिन छात्र छात्राओं को लगता है कि हमारा प्राप्तांक कम है, अर्थात कि हमने अच्छा से लिखा था, जो भी अपने अंक से असंतुष्ट हैं, वैसे छात्र स्क्रूटनी के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। स्क्रूटनी के लिए आवेदन करने के लिए आपको स्कूल जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। स्क्रूटनी का आवेदन आप अपने मोबाइल फोन से भी कर सकते हैं। इसके लिए डेट निर्धारित किया गया है 2/4, अर्थात कि 2 अप्रैल से लेकर 8 अप्रैल के बीच में आप 70 रुपया एक विषय के दर से आवेदन कर सकते हैं। अब मूल प्रश्न यह है कि स्क्रूटनी के लिए अर्थात कि चैलेंज करने के लिए किन छात्र छात्राओं को आवेदन करना चाहिए। तो देखिए, स्क्रूटनी के लिए आप तभी आवेदन करें जब आपको लग रहा है कि एक्चुअल में आप सही लिखे थे और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति आपका अंक काट लिया है। आपको आवश्यकता के अनुसार जितना आप लिखे थे उतना अंक आपको नहीं दिया गया है, तब आप स्क्रूटनी के लिए बेझिझक होकर आवेदन कर सकते हैं। या दूसरी तरफ वो भी छात्र कर सकते हैं जो किसी विषय में 2 या 3 अंक से फेल कर रहे हैं, उनको भी अगर स्क्रूटनी के लिए आवेदन करते हैं तो हो सकता है उनको 2 या 3 अंक देकर पास करा दिया जाए। तो तब आप स्क्रूटनी के लिए आवेदन बेझिझक होकर कीजिए अगर आप 2 या 3 अंक से फेल कर रहे हैं किसी विषय में, या आपको लग रहा है कि मेरा अंक कम आया है। अब प्रश्न है कि अंक बढ़ेगा या घटेगा अगर हम स्क्रूटनी के लिए ऑनलाइन आवेदन करेंगे। तो स्क्रूटनी के आवेदन की पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए कितना अंक बढ़ सकता है, कितना अंक घट सकता है, क्या डेट है, सीधे लिंक जहां से आप ऑनलाइन कल से कर पाएंगे, उसके लिए अपने मोबाइल का कोई भी ब्राउजर ओपन कीजिए और गूगल सर्च बॉक्स में आकर इस चैनल का नाम है AR कैरियर पॉइंट आपको टाइप करना है और सर्च कर देना है। जैसे ही आप सर्च करेंगे आपके सामने सर्च रिजल्ट आएगा और 2 वेबसाइट आपके सामने ओपन होगा, लेकिन आपको चले जाना है arcareerpoint.com। यहाँ पे देखिए लास्ट में सिर्फ आपको देखना है .com और .com वाले वेबसाइट पे आपको सिंपल सा क्लिक करना है। जैसे ही आप इस वेबसाइट पे क्लिक करेंगे कुछ इस तरह आपके सामने arcareerpoint.com ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होगा। यहीं पे देखिए सबसे ऊपर आपको स्क्रूटनी का लिंक है, दूसरे नंबर पे आके अपना रिजल्ट भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। हम लोग अभी समझेंगे स्क्रूटनी को लेकर। तो यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर आपको मिल जाएगा मैट्रिक स्क्रूटनी फॉर्म। अगर आप अंक बढ़वाना चाहते हैं तो यहाँ से स्क्रूटनी कर सकते हैं। सिंपल सा इस पोस्ट पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने मैट्रिक स्क्रूटनी को लेकर देखिए एक एक जानकारी यहाँ पे ओपन हो जाएगा। यहीं पे आपको नीचे की तरफ बढ़ना है कि स्क्रूटनी का फॉर्म क्या है, इसे कैसे आप आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे पूरा जानकारी
जानकारी दिया गया, यहाँ पे आके आप पढ़ सकते हैं कि यहाँ पे पूरा प्रक्रिया समझाया गया। यहाँ से आकर एक बार स्क्रूटनी कराने से पहले पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे देखिए मैट्रिक स्क्रूटनी की बात हो रहा है, इसी रूप में आपका इस लिंक ओपन होगा, तो यहाँ से पूरी प्रक्रिया को आप समझ सकते हैं। कितना अंक बढ़ या घट सकता है, स्क्रूटनी के लिए आप आवेदन करेंगे तो आपका कॉपी का जांच कैसे होगा, ये पूरा जानकारी यहाँ पे दिया गया है। यहाँ से आकर एक एक जानकारी समझ लीजिएगा। यहाँ पे डेट भी अपडेट किया गया, 2 अप्रैल से लेकर 8 अप्रैल के बीच में आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। उसके साथ साथ अगर आप आवेदन करते हैं तो अगर एक विषय के लिए आप स्क्रूटनी कराएंगे तो आपको 70 रुपया फी देना पड़ेगा, 2 विषय के लिए 140, अर्थात कि 70 रुपया प्रति विषय के दर से आपके लिए स्क्रूटनी का चार्ज लिया जाएगा। और नीचे की तरफ अगर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे पूरा समझाया गया कि किस रूप में स्क्रूटनी 2022 का फॉर्म आपको फिल करना है। यहीं पे आपको नीचे की तरफ बढ़ना है तो यहाँ पे सीधे सीधे आपको लिंक मिल जाएगा। यहाँ से जैसे ही लिंक एक्टिव होगा आप क्लिक करके स्क्रूटनी के लिए आवेदन कर सकते हैं और यहाँ पे क्लिक करके अपने आवेदन की स्थिति देख सकते हैं कि आपका अंक बढ़ा कि नहीं। अभी के इस पूरे वीडियो का मैं आपको सारांश बता दूं। देखिए, जो भी छात्र छात्राएं मैट्रिक के किसी भी विषय में आए अंक से असंतुष्ट हैं या 1 या 2 विषय में फेल कर चुके हैं तो उनके लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति 2 मौका दिया है। आप एक तो स्क्रूटनी भी करा सकते हैं और दूसरा अगर आप फेल किए तो कंपार्टमेंटल सह विशेष परीक्षा के माध्यम से अपने पास कर सकते हैं, एग्जाम देकर अच्छा से तैयारी करके। और स्क्रूटनी कराने के लिए आपका अंक घटता नहीं है, जनरली यही कहा गया। लेकिन क्या है ऑफिशियल अपडेट, यहाँ पे आके arcareerpoint.com वेबसाइट से स्क्रूटनी के बारे में एक एक जानकारी जरूर पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे पूरा जानकारी बिल्कुल सामान्य भाषा में समझाया गया है। यहाँ से पढ़ने के बाद ही आप स्क्रूटनी के लिए ऑनलाइन आवेदन करेंगे कि नहीं, आपके मन में खुद उस जो भी समस्या होगा सभी प्रश्नों का जवाब इस पोस्ट में दिया गया है। तो यहाँ से आकर एक एक जानकारी जरूर पढ़ लीजिएगा। और कोई जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।